तो साथियों नमस्कार। मैं जिस बिजनेस की बात करूंगा और जिस डायरेक्ट सेलिंग के ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी एक ऐसा ही बिजनेस हमें मिला है और मैं सोचता हूं जो चीज़ हमें मिला है मैं एक एक घर को एक एक लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास कर रहा हूं। कुछ लोग तो इसको समझ भी रहे हैं और कुछ लोग अभी इसको नहीं भी समझ रहे हैं। तो जो समझ रहे हैं मैं उसके साथ काम करना चाहता हूं, जो नहीं समझ रहे उनको आगे समझाना भी चाहता हूं कि भाई ये चीज़ बिजनेस इतना खूबसूरत बिजनेस है। क्योंकि जब भी हमारे दिमाग में या कोई चीज़ है जो हमारे बाप दादा ने जो छोड़ के गया उसी टॉपिक हमारे काम करते हैं, उसी चीज़ को पकड़ के चलते। जब नई चीज़ कोई आती है ना तो लोग जल्दी उसको नहीं स्वीकार करते, इसलिए कि हमारे चीज़ हमारे लायक नहीं है, हमारे बस का काम नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग आई है। लोग जो समझ रहा है वो तो कर रहा है और जो नहीं समझ रहा वो कमेंट भी कर रहा है। ऐसा नहीं है, वो भी देख रहे हैं, उनके पास जा रहा। तो वही बोलते हैं कि एक मिलना एक न मिलना, तो दोनों अलग बात होती है। जिसको मिल गया है, जिसको समझ रहे हैं वो बिजनेस को शिद्दत से कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरे माध्यम से मैं तो इसमें अपना बदलाव कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ एक एक घर को बदलाव करने के लिए उसके लिए भी हमारा ये सोशल मीडिया है। क्योंकि मैं सोशल मीडिया से जितने लोगों को इस बिज़नेस के बारे में जानकारी दे सकूं उतने लोगों को देने का भी प्रयास करता हूं। और मैं ज़्यादा सीखा नहीं हूं, लेकिन जितना सीखता हूं उतने बताना चाहता हूं। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं भी वैसे प्राइवेट काम है, मेरा भी ठेकेदारी का काम है, प्लस कुछ और काम है। उस काम को करते हुए इसमें जो भी हमारे पास पार्ट टाइम के लिए टाइम मिलता है, 1 घंटा 2 घंटा, कभी कभी फुल टाइम भी हो जाते हैं। जैसे कि नौकरी तो है नहीं, बिजनेस है। आज इस साइड पर गए तो गए, अगर खाली है तो इस बिजनेस को लगा दिए। क्योंकि हमेशा इस बिजनेस को अपने दिमाग में रखता हूँ, अपने दिमाग से सोचते रहता हूँ कि इस बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए और लोगों को इसके बारे में क्या जानकारी दिया जाए। जानकारी यही देना है कि सर हम अपने घर का सामान यूज करते हैं, वो एक बाज़ार से आप लाते हो, हम भी बाज़ार से लाते थे पहले, लेकिन किसी के माध्यम से बिजनेस हमारे जीवन में आया। हमने इसमें सोचा समझा और मैंने फिर इसमें देखा कि भाई इसमें तो जा कुछ नहीं रहा। फिर हम लोगों के बहकावे में क्यों भागे कि बिजनेस खराब होता है, जिसके पास काम नहीं होता उसके लिए काम है। लेकिन जब सोचा और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा खरीदारी चालू किया तो 6 महीने बाद हमें सामान भी फ्री मिला और कुछ टाइम और चला तो कुछ न कुछ मेरे खाते में पैसा भी आना चालू कर दिया। तो मैं जितना बड़ा नेटवर्क किया उस हिसाब से मेरा भाई पैसा आया। ज़्यादा बड़ी रकम नहीं, लेकिन जब इसको मैंने प्रयास थोड़ा सा करना चालू किया तो पैसा आना भी चालू कर दिया। और ये ऐसा नहीं, हर महीने में मैं लोगों को थोड़ा सा बताना चालू किया और फिर इधर जैसे जितने लोग आते हैं तो ऐसा मेरा पैसा बढ़ने। मैं बोला ये तो बताने से भी पैसा आता है। और आज तक हमें और आपको एक कंपनी दे रही कि भाई आज तक दुनिया प्रचार करती थी, उसके प्रचार से वजह से आप सामान खरीदते थे, लेकिन आज आपको मौका मिलता, हमें मौका मिलता है कि आप और हम भी स्टार बन सकते हैं। स्टार बनने के लिए कुछ अलग से नहीं करना है, सबके पास मोबाइल है, सब सोशल मीडिया पे हैं। किसी भी चीज़ का एक आपके दिमाग में आ जाए कि नहीं ये चीज़ है बढ़िया है, इसका हमें प्रचार करना है। अब ये जैसे पौधे हैं ना, ये अगर हमें अच्छा लगा, इससे प्यार हो गया तो हम इसका प्रचार किए। तो उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग है सर, हमें अच्छा लगता है, मैं जब यूज़ करता हूँ तो लोगों को बताने का भी प्रयास करता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत बिजनेस है। दुनिया का 8वां अजूबा जो बोला जाता था, हम एक दिमाग में रहता था 8वां अजूबा 8वां अजूबा, लेकिन हमें तो हकीकत में 8वां अजूबा मिल गया। और ये 8वां अजूबा मैं सोचता हूँ कि एक एक घर एक एक बच्चे तक पहुँचाना है। वो मेरे माध्यम से या मेरी टीम के माध्यम से या बाकी जो डायरेक्ट सेलिंग करो उसके माध्यम से फैलाना। और हमारे वाराणसी में 18 और 19 नवंबर को देखिएगा पूरे बनारस में डायरेक्ट सेलिंग का एक गूंज उठेगा। आरसीएम का पूरे शहर में एक ही नारा रहेगा, सिर्फ आरसीएम और आरसीएम। नवंबर में हम यहाँ पे हैं, बनारस में रहेंगे और इसी तरह हम दिल्ली में भी जा रहे हैं। 21 दिसंबर को इंदिरा स्टेडियम में वहाँ पे भी गूंज है आरसीएम का। तो पूरे भारत में ऐसे गूंज होगा, लेकिन उस गूंज में शामिल हमें और आपको होना। गूंज तो बहुत कुछ होगी, लेकिन अगर उसमें हमारी हिस्सेदारी नहीं ले तो हमारे लायक कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आप भी इस गूंज में आइए, शामिल होइए, मिल के एक बहुत बड़ा इतिहास रचा जा सकता है। लेकिन डिसीजन लेके, बगैर डिसीजन लिए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन डिसीजन लेके अगर इस बिजनेस को सीख के हम और आप प्रयास करें तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो अगर
हमारी बातें देखिए, मैं एक ही चीज़ बार बार बोलूँगा, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं जानकारी नहीं दे रहा हूँ, हमसे ज़्यादा लोग आप लोग जानकार, लेकिन एक बार मेरे कहने से आधा घंटा 10 मिनट बिजनेस के बारे में सोचिएगा सर। इसमें ना एक ही चीज़ है कि आपको किसी से पैसा लेना नहीं, किसी को पैसा देना। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, कितने लोगों का कॉल आता है कि सर मैंने इसमें इतना पैसा दिया, उसमें तो देखिए ऐसा नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में भी बहुत लोग हैं। ऐसा नहीं कि भारत में खाता जब आपका पूरा अगर हैंगिंग करके लोग निकाल लेते हैं, तो ऐसा मत कर सोचिएगा। इसमें डायरेक्ट सेलिंग अगर वास्तव में करना है तो पैसा नहीं देना, और डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना तो भाई बात आप रातों दिन में अमीर बनना नहीं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वक्त देने के बाद थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, तो ही कुछ कर सकते हैं। तो साथियों, आप अगर इसके बारे में सीखना है तो मेरा नंबर फेसबुक पे है, वहाँ से कॉल करिए, जितनी होगी जानकारी मैं आपको दूंगा, और आप और हम मिलके एक बहुत बड़ा इतिहास रच सकते हैं। तो नमस्कार, जय भारत, जय आरसीएम।